गुड मॉर्निंग। पुनः एक बार आप देखें प्रश्न नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 1.4 का 3 फंक्शन हमारे पास fx, gx और hx, तीन के तीनों फलन रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है। आर टू आर में तीनों डिफाइन है। हमको ज्ञात करना है HO FOG π/4। ये वैल्यू हमको सिद्ध करनी है कि ये 0 होगा। दूसरा है HOGOF रूट ऑफ π/2 इज इक्वल टू 0। ये दो प्रश्न हमारे पास है, हमें इनको सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 यहां देखते हैं। यहां हमें पहले पार्ट में पहले FOG डिफाइन करना है। FOG मतलब FGX ये हुआ हमारा। और GX की वैल्यू देखिए tan है और FX की वैल्यू x² है, तो ये tan x² दैट मीन्स tan² x हो गया FOG की वैल्यू। अब हमको चाहिए FOG मतलब HFOG x और FOG की वैल्यू हमारे पास है, तो H tan² x। अब डायरेक्ट लिखिए, ये डायरेक्ट वैल्यू है। HX की वैल्यू है log x, log tan² x। ये HOFOG x हुआ। अब हमको इसकी वैल्यू π/4 पर चाहिए। HOFOG π/4 की वैल्यू हो गई log tan² π/4। tan π/4 का मान कितना होता है 1। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log 1 का स्क्वायर भी 1 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये फर्स्ट पार्ट आता है log 1 इक्वल टू 0। log 1 का किसी भी बेस पर वैल्यू 0। अब आइए सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं। फिर GOF निकालेंगे। GOF मीन्स GFX। ये देखिए बन गया। GX की वैल्यू है 10 और FX है x², तो ये tan x² हुआ। नाउ HOGOF इक्वल टू log ऑफ tan x²। फिर हमारे पास HOGOF रूट π/2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे tan log tan रूट π/2 का होल स्क्वायर। π/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो log tan π/4 आ जाएगा। फिर tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिखेंगे और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप आराम से देख सकते हैं बच्चों कि हमने किस तरह कंपोज किया। जो फंक्शन का कंपोजिंग है, संयोजन है, किस तरह संयोजित करके आप रिजल्ट को लाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू।
ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 9। आइए और एक आध क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यह भी सच दैट r tends to r plus fx equal to e to the power x, where x is element of r। तो सिद्ध कीजिए यह एक एकी आच्छादक फलन है, इसके प्रतिलोम फलन को भी व्यक्त कीजिए। तो एक एकी आच्छादक के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ r सच दैट fx1 बराबर fx2। Now e to the power x1 बराबर e to the power x2 and x1 equal to x2। यदि x1 x2 is element of r such that fx1 is not equal to fx2, this implies that e to the power x1 is not equal to e to the power x2। ये शो करता है कि x1 is not equal to x2, और चूंकि f1 equal to e to the power 1 that is 1 e, f2 रियल नंबर के लिए, f3 आप देखेंगे कि जितने भी डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं रियल नंबर के, वो सब के सब हमारे इसमें हैं, हमारे सहप्रांत का प्रतिबिंब है, सहप्रांत के एलिमेंट प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए यह एक है कि दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू b, इसलिए fx एक है कि एवं आच्छादक है। ये हमारा पहला प्रश्न, फर्स्ट पार्ट। और इसके इस प्रश्न के अगले पार्ट को चूंकि r tends to r plus, this implies that f inverse r plus r। आपको प्रतिलोम फलन में मैंने बताया था कि यदि r से r प्लस में परिभाषित है तो इसका प्रतिलोम फलन r प्लस से r में परिभाषित होगा, और ये होगा e to the power x का log x एड्रेस e। ये फंक्शन आपका बन जाएगा। तो ये है प्रश्न नंबर आपका 10वां। और अब हम प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, f is such that r tends to r। क्वेश्चन नंबर 11, f is such that r tends to r, fx equal to cos 5x plus 2
है तो ज्ञात कीजिए f एकेकी है अथवा नहीं। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप निकालने के लिए सॉल्व एकेकी के लिए आप वैल्यू से चेक करिए। जैसे यह π/2 की वैल्यू ले लीजिए, तो एक मिनट जरा सा, ये जो प्रश्न है fx इक्वल टू cos π/5x+2, तो आप x1 x2 इम्प्लाई इज एलिमेंट ऑफ r such that fx1 इक्वल टू fx2, therefore cos 5x+2 x1 इक्वल टू cos 5x2+2। दिस इम्प्लाइज दैट, अब आप देखिए cos के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, तो इस स्टेज के बाद आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भिन्न भिन्न फंक्शंस के लिए भी cos की वैल्यू बराबर होती है, बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं। तो जब आप वहां पर रोटेट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट 5x1+2 इज नॉट इक्वल टू 5x2+2। ये नहीं जरूरी है, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि cos है तो हम दोनों को बराबर कर दें, ऐसा संभव नहीं है। साइन हो cos हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, इनके कई ऐसे मान हैं, बहुत सारे साइक्लिक फंक्शन हैं, जिसमें आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके एंगल्स बदलेंगे लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगी, तो इसमें ऐसे हो सकते हैं। सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो आप लिखेंगे therefore, यानी इसलिए fx एकेकी नहीं है, और अगर एकेकी नहीं है आच्छादक भी नहीं है, और अगर एकेकी आच्छादक नहीं है तो प्रश्न नंबर 3 का जवाब स्वतः आपको मिलता है कि केवल उन्हीं फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है जो एकेकी और आच्छादक हों। इसलिए यह न तो प्रतिलोम फलन इसका ज्ञात हो सकता है, न एकेकी है और न ही आच्छादक। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। और प्रश्न नंबर 12वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कर देता हूं। fx इक्वल टू x-1/x+1 सत्यापित कीजिए कि इतना इक्वल टू 0। f इनवर्स x तो f इनवर्स x इक्वल टू, कंपोज करिए, x की जगह हो जाएगा x+1 अपान x-1 अपान x+1 अपान x-1+1, और यहाँ पे माइनस सॉल्व करेंगे तो x+1 माइनस x+1 अपान x+1 प्लस x-1 अपान x-1, तो यहाँ भी x-1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
एंड ये भी कैंसिल होगा, तो 1 1 2 2/2x और कैंसिल होकर 1/x और 1 मिनट जरा कैलकुलेशन को मैं चेक करता हूं। x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1 x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस 1 देन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 1। रिजल्ट तो आपका 1/x आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिए। देखिए f इनवर्स का मतलब ये आपका पूरी तरह रिवर्स हो जाएगा फंक्शन, और इस रिवर्स फंक्शन के साथ f को कंपोज करेंगे तो x की जगह x प्लस 1/x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको माइनस x माइनस x आपका कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 आप इसको इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, मैं एक बार और चेक करके तब बताऊं, क्योंकि इसमें वैल्यू 1/x आ रही है। सत्यापित कीजिए f इन अब से f इनवर्स x मतलब f इनवर्स, इसका f इनवर्स निकाल करके फिर सॉल्व किया जाए। चलो इसको जो ऐसे कर लीजिएगा, फिर हम कल इसको सॉल्व करके आपको सेंड करेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, शेष कल मुझे लगता है कि कुछ इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रही है, फिर कल हम आप इसको सॉल्व करके अगर कुछ पॉसिबल हुआ अदर रिजल्ट तो मैं कल सेंड करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।